मेरे साथ मौजूद है नारायण सिंह जी, जो कि हैं नवरत्न बिजनेस कंसल्टेंट। उन्हीं से मैं बातचीत करूंगी और जानूंगी कि आखिर सिर्फ बाउंस बैक ही क्यों, और ऐसा क्यों बोला जा रहा है सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। तो सर, सीखेंगे तभी तो जीतेंगे, और बाउंस बैक मतलब एक बॉल को पहले हिट करो फिर वो वापस बाउंस करती है, तो ऐसा ही नाम क्यों? ओके मैम, अगर बाउंस बैक को पूरा समझे ना तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ये शब्द लिया गया है कथा उपनिषद से। अच्छा। बाउंस बैक का मतलब होता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वर्ण निमोदिता। अगर हिंदी शब्द में इसको समझे कि उठो और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक रुको नहीं, चलते रहो। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई टारगेट लेते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, तो बीच में कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे हम रुक जाते हैं, क्योंकि न्यू ईयर में सब टारगेट बनाते हैं, लेकिन वो मार्च तक सारे टारगेट्स खत्म हो जाते हैं, है ना। तो उसको जो बीच में जरूरत पड़ती है वो एक पुश की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड बाउंस बैक। तो विवेक बिंद्रा सर ये बताने वाले हैं कि अगर रेजोल्यूशन लो तो मार्च या जनवरी फर्स्ट वीक में वो कैसे कंप्लीट हो? एग्जैक्टली, वो आपको बताएंगे कि जो आपने रेजोल्यूशन लिया है उसको कंसिस्टेंसी से उसको कंप्लीट कैसे करना है। क्योंकि क्या होता है, लोग लेते तो हैं, आपने भी कुछ लिया होगा, बाकी सारी ऑडियंस ने भी लिया होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो 1-2 महीने में भूल गया होगा। मेरा 1 हफ्ते में चला जाता तो वो कंटिन्यू कैसे रहे और उसको अचीव कैसे करें, उसके लिए हो रहा है बाउंस बैक। ताकि आप जब भी एक बार चलें तो सीधी सी बात है, हम चलते हैं तो गिरते हैं, लेकिन उठना इंपॉर्टेंट, तो वो उठें कैसे बार बार, उसके लिए ये बाउंस बैक हो रहा है। तो ये थॉट कब आया कि इंदौर के लिए हमें ये ऑर्गेनाइज करना है शो, इंदौर के जो बिजनेस पीपल हैं उनके लिए, क्योंकि हम आर्थिक राजधानी भी कहलाते हैं, यहाँ पे अच्छे खासे बिजनेसमैन रहते हैं यहाँ पे। तो ये वाला आइडिया कैसे आया कि बिजनेस के लिए हमें विवेक बिंद्रा सर को यहाँ बुलाना चाहिए? मैम, ये आइडिया ऐसे आया कि हमारे पास ना हेड ऑफिस में बहुत सारे लोग इंक्वायरीज करते हैं। इंदौर स्टूडेंट्स का हब है, तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि कैसे स्टार्ट करना है। फिर जो बिजनेस कर रहे हैं उनको चैलेंजेस आता है कि हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, स्टार्टअप कर दिया, पैसा लगा दिया, लेकिन अब आगे क्या करें, तो समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी, तो हमने फिर विवेक सर को यहाँ बुलाया। 2 साल पहले शायद आए थे, अभी 2 साल बाद बुला रहे हैं, ताकि वो इस 4 घंटे में बेसिक सारी चीज़ें सीख सकें। तो क्योंकि सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इंदौर जाके वहाँ से कनेक्ट कर सके, तो इसलिए हमने इंदौर बुलाया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि सर स्टार्टअप कैसे करूँ, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए विवेक सर आकर के यहाँ पे सारी चीज़ बताएंगे। विजन क्या है? ओके, बाउंस बैक का या विवेक सर का? दोनों बता दीजिए। वो तो फिर तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं हमारा जो बड़ा बिजनेस है उसका विजन बताता हूँ। हमारा विजन है कि देखिए, जो बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनको अगर कोई ट्रेनिंग चाहिए, इनको अगर कोई कंसल्टेंट चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो उनके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज है, KPMG हैं, बहुत सारी है। लेकिन एक जो छोटा बिजनेसमैन है इंदौर में, अगर किसी ने चाय की दुकान चालू करी है, एक दूध वाला है, एक कपड़े वाला है, उसको नहीं मालूम कि मेरे को अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करना है। तो हमारा और विवेक सर का जो विजन है, इसका नाम इसीलिए बड़ा बिजनेस रखा है कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जिनको कोई सिखाने वाला नहीं है, जिनको कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं है, जैसे स्टूडेंट स्टार्टअप करना चाहता, उसको कुछ नहीं मालूम कि कैसे कौन से प्रोडक्ट लाऊं, कैसे लाऊं, क्या स्टार्ट करूं, तो हमारा विजन है कि इंडिया को स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना है ये सिखाना, और जिन्होंने स्टार्टअप कर लिया है उनको आगे कैसे बढ़ाना है ये सिखाना। ये बड़ा बिजनेस का मिशन है। और इसी के साथ साथ बाउंस बैक का जो मिशन है कि हम एम्पावर कर सकें और लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकें, लोगों को हेल्प कर सकें कि कैसे आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कैसे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाना है। डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, तो माइंडसेट के कारण लोग थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, तो उसको पुश बैक जो मिलता है वो बाउंस बैक से मिलता है। अब एक सवाल आपने यहाँ पे ये बोला है, आपके आंसर से मुझे आया है, मतलब सबको, जो टीनेजर्स हैं या फिर यंगस्टर्स हैं, तो क्या बड़ा बिजनेस इज नॉट ओनली फॉर कॉर्पोरेट और ऐसे लोगों के लिए? ये यंगस्टर्स, टीनेजर्स, वो सब जा सकते हैं जो पढ़ते हैं, सब कोई? देखिए, वैल्यूज की जरूरत किसको है? छोटे बच्चे को भी है, हाउसवाइफ को भी है, स्टूडेंट्स को भी है, बिजनेसमैन को भी है। तो हम वैल्यूज सिखाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो हमारे पास सारे लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, हमने जो प्रोफेसर्स रखे हुए हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs रखे हुए, MDs रखे हुए। जैसे आप अगर इस पे जाएंगे न्यूज़पेपर में, तो दैनिक भास्कर सबसे बड़ा है। तो दैनिक भास्कर के जो चेयरमैन है मिस्टर गिरीश अग्रवाल, वो हमारे यहाँ प्रोफेसर है, वो सिखाते हैं कि आपको स्टार्टअप कैसे स्टार्ट। ओके, तो मास्टर्स ही आपको सिखाते हैं कि हाउ टू बी अ मास्टर। एग्जैक्टली। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस सेक्टर में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आप बैंक में लेंगे, तो अभी SBI का सबसे अच्छा नेट प्रॉफिट आया है, SBI बड़ी ब्रांच है, तो SBI के जो चेयरमैन है मिस्टर महेश गुप्ता, वो आपको सिखाएंगे कि आपको स्टार्टअप कैसे करना है और फाइनेंस फंड कैसे अरेंज करना है।
देखिए बेसिकली ये होता है, अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट में ही होता है एक हाथ दे एक हाथ ले। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन है वो यही सोचेगा अगर मैंने 20,000 की चीज खरीदी उसमें मुझे 1 लाख कमाना है, तो वो यही सोचता है। बट अब आप लोग जो कर रहे हो वो एक अनदर लेवल है। मतलब अगर मैं बोलूँ सोशल कॉज है तो वो है। तो ये क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन का तो पर्सपेक्टिव पैसा कमाना होता है। व्हाई ही इज डूइंग सो मच ऑफ सोशल कॉजेस, और आप लोग क्यों कर रहे हैं सोशल कॉजेस? सबसे पहला विवेक सर इज ऑन अ मिशन टू चेंज अ नेशन। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया के बाहर से स्टार्ट हो गए, इंडिया में आए। अब जो है ना स्टार्टअप्स का टाइम आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते थे बहुत पहले से, लेकिन स्केल नहीं कर पाते थे। स्केल अभी नया आया है, तो लेकिन हर व्यक्ति को जो बाहर से पढ़ के आ गया, जिसने MBA अच्छे कॉलेज से कर दिया, आउट ऑफ इंडिया से कर लिया, वो तो स्केल कर पाएगा। लेकिन जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, जो सपोज आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो आपको भी ट्रेनिंग चाहिए कि मैं अपने स्टार्टअप को बड़ा कैसे करूँ। इसलिए हम लोगों को सिखा रहे हैं। पर्पज़ ये है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स हो। इंडिया रिच तभी बनेगा, इंडिया सोने की चिड़िया तभी बनेगा जब यहाँ पे ज़्यादा बिजनेसमैन होंगे। तो हमारा पर्पज़ है बिजनेसमैन को हेल्प करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बिजनेस। बिल्कुल, हम नौकरी देंगे लोगों को, नौकरी लेंगे नहीं, देने वाले बनेंगे। बिल्कुल। तो 13 नवंबर को होने वाला है। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इंदौर हो जाइए तैयार, क्योंकि जिनके सपनों में जान होती है सफलता उन्हीं की पहचान होती है। सर कब होने वाला है? अभय प्रसाद में 13 नवंबर को। और कितने बजे? 1 से 5, 13 नवंबर संडे के दिन 1 बजे से 5 बजे तक। और करने क्या वाले हैं? बाउंस बैक।